Good morning, all of you. NCERT चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन में अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कर रहे हैं, तो वो देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? टू सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. ठीक है, इसमें पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? ड्रा द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ड्रा करना है। एक बार दोबारा से देखिए, दो सेल हैं जिनकी ईएमएफ है, एक सेल ये बना दिया, इसकी ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में भी दिखा सकते हैं, इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका 1 ओम। इसके बाद दूसरा सेल है, सेम डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव इस टाइप से दिखाओगे। दूसरे सेल की ईएमएफ है 2 वोल्ट, दूसरे सेल की वोल्टेज है 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। किसके अक्रॉस लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये वाला रेजिस्टेंस हमने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया, ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ये वाला सेल I1 करंट सप्लाई दे रहा है, ये वाला सेल I2 करंट सप्लाई दे रहा है, ये दोनों करंट यहाँ पे मिलके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। अब आपसे पूछा क्या गया है? हर ब्रांच में करंट पूछा गया। करंट पूछा गया तो सिंपल सा है, इनके नाम डाल देते हैं, A, B, C, D, E, F। तो पहला पार्ट जो सर्किट बनाना था ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? हर ब्रांच में करंट को फाइंड आउट करना है। करंट को फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? कितने करंट है यहाँ पर? 2 करंट है, तो इक्वेशन कितने बनेंगे? 2। अगर 3 करंट होते तो कितने इक्वेशन बनते? 3। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, 2 क्लोज सर्किट ले लो। तो क्लोज सर्किट अगर हम यहां पे लेते हैं, इन क्लोज्ड सर्किट A, C, D, F, A। एक तो क्लोज सर्किट ये ले लिया, कौन सा ले लिया? इन क्लोज सर्किट A, C, D, F, A। इसमें ये बताइए बैटरी कितनी यूज हो रही है? इसमें बैटरी एक ही यूज हो रही है जिसकी वैल्यू है 1.5। इसके बाद करंट I1 फ्लो कर रहा है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस है 1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। करंट बैटरी की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिया। यहाँ रेजिस्टेंस है 5, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 प्लस I2, तो ऐसे लिखा। ये हो गया 1.5 इक्वल टू I1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5I1 प्लस 5I2 कितना हो गया? 1.5 इक्वल टू 5/1 6I1 प्लस 5I2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और इक्वेशन बनाना है तो दूसरा क्लोज सर्किट ले लो। इन क्लोज सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट है B, C, D, E, B। दूसरा क्लोज सर्किट ये वाला ले लिया हमने, तो इसमें क्या होगा? EMF कितना है? EMF इसमें सिर्फ ये वाली बैटरी यूज हो रही है इस सर्किट में, तो EMF है 2 इक्वल टू 2 में से करंट कितना जा रहा है? I2 जो कि बैटरी की डायरेक्शन में ही है, तो I2 प्लस 5 में से करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2। कितना हो गए? 2। ये हो गया 5I1 प्लस 7I2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब इसे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट को। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 30 I1 प्लस 25 I2। इसे एक काम कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 30 I1 42 I2। एक काम कीजिए, इसे माइनस कीजिए। अगर माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, तो ये आएगा 4.5। ठीक है। इसके बाद ये कितना आया, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे आएगा नेगेटिव 17 I2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो I2 कितना आ जाएगा 4.5 अपॉन 17। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको 4.5 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 45 70 इंटू 10। इसे डिवाइड करो 5 से, 9 2, तो क्या लिख सकते हैं 9/34। इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। अब हमें करना क्या है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो कितना आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड 2 5 I1 प्लस 7 9 अपॉन 34। कितना हो जाएगा, 5 I1 इक्वल टू 2 माइनस 63 अपॉन 34। इसके बाद 5 I1 इक्वल टू 34 एलसीएम 68 63, तो कितना बचा, I1 इक्वल टू 5 अपॉन 34 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 34। I2 की वैल्यू आ गई 9/34, I1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 34। ये बताइए I1 प्लस I2 कितना है, I1 प्लस I2 ये हो जाएगा I1 की वैल्यू 1 अपॉन 34 प्लस 9 अपॉन 34, तो I1 प्लस I2 इसकी वैल्यू आ गई 10 अपॉन 34। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछा क्या गया है, CD पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ लगाना है यहाँ पर, बाई अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, करंट कितना फ्लो कर रहा है वहां पर, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 5, तो कितना हो जाएगा VCD इक्वल टू I1 प्लस I2 की वैल्यू 10 अपॉन 34 इंटू 5, तो VCD कितना आ गया, यह आ जाएगा 50 अपॉन 34 वोल्ट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, करंट के आगे आपको एम्पियर भी लगाना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो इस टाइप से हम इनमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।